हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपको किसका बात किया गया, x बाई एम का, राइट। तो कांस्टेंट x बाई एम। तो यहाँ पे हम ये ग्राफ किसके निकाल सकते हैं, तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन किसका यूज कर सकते हैं, तो दैट इज योर फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो जो इसमें क्या देखा जाता है कि x बाय एम जो है, x क्या होगा, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, और m क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, इक्वल टू ये क्या होता है, कांस्टेंट k इंटू प्रेशर p टू द पावर 1/n। तो यहाँ पे जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से जाएगा कि इनिशियली ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल चलता है, फिर क्या होता है कि लेस देन प्रोपोर्शनल होता है, और फिर एक पार्टिकुलर प्रेशर के बाद ये क्या होता है, कांस्टेंट ग्राफ चल जाता है, राइट। तो इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज योर सेचुरेशन प्रेशर पीएस। इस पे हमने प्रेशर पी को रखा और इस पे अपना क्या होता है, तो दैट इज योर एक्स बाई एम। तो इसको, इस ग्राफ को हम लोग तीन रीजन में बांट सकते हैं। एक क्या होगा, ओ से ए रीजन, ए से फिर क्या होगा बी रीजन, और बी से फिर क्या होगा आगे आपका जो भी सी रीजन है, राइट। तो आपका ओ से ए रीजन की बात करेंगे, इसको क्या बोला जाता है, लो प्रेशर रीजन। क्या बोलते हैं, दैट इज योर लो प्रेशर। तो इस रीजन में क्या होता है बच्चों, एन का जो वैल्यू है वो क्या रहता है, 1। तो दैट मीन्स जो फर्स्ट केस है, इसमें क्या होगा, एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर पी के। सिमिलरली जो दूसरा रीजन है, ए टू बी, राइट। तो रीजन क्या होगा, ए बी। तो इसमें क्या होता है कि आपका n का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। इसको हम लोग मॉडरेट प्रेशर बोलते हैं, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो x होगा, x बाय एम, वो प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 बाय n, और n का वैल्यू 2 3 4 कोई भी हो सकता है। और सिमिलरली जो थर्ड रीजन है, बी टू सी रीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर रीजन। क्या बोलते हैं, दैट इज योर हाई प्रेशर। तो इस केस में क्या हो जाता है बच्चों, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाता है, राइट। तो दैट मीन्स x बाय m जो है, ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ये क्या हो जाता है, k कांस्टेंट आपका। k इक्वल टू क्या ध्यान रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो ये कांस्टेंट रीजन हो गया। तो ऑप्शन ये क्या बोला, x बाय m कांस्टेंट एट हाई प्रेशर। तो ये क्या है, करेक्ट है, राइट। हाई प्रेशर पे ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। b क्या बोला, x बाय m इक्वल टू p टू द पावर 1 बाय n एट इंटरमीडिएट प्रेशर। तो एट इंटरमीडिएट प्रेशर p टू द पावर 1 बाय n है, तो ये भी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। फिर क्या बोला गया, x बाय n इज इक्वल टू p टू द पावर n एट लो प्रेशर। तो देखो बच्चों, एट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 हो जाता है, राइट। तो इसमें क्या होगा, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या बोला है कि कांस्टेंट x बाय m इक्वल टू p टू द पावर 1 बाय n एट हाई प्रेशर। तो ये भी अपना क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी। सो थैंक यू।